मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो 15 मई को सीडीपीओ की एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर का सलूशन लाया हूं, जो कि सेट नंबर सी का हम सलूशन करेंगे। इसमें मेरी प्रयास रहेगी कि आपको 100% आंसर बताया जाएगा। अगर जो भी आपको आंसर में डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करेंगे और अपना नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तो अभी मैं 1 बजे रात में इसको डाल रहा हूँ। आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बीएसपी के द्वारा समर्थन किया गया था 370 धारा हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए, जेडीयू के द्वारा नागरिकता में समर्थन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, जेडीयू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है न्यायाधीश संजय कौरोल। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सम्राट चौधरी बिहार का पंचायती राज मंत्री है। वही सेंट्रल का पूछता तो गिरिराज सिंह है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? यानी कि गाय का वध किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 1955। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष का कौन है? परिषद का बात कर रहा है, विधान परिषद यह नहीं कि विधानसभा। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, राबड़ी देवी। वही विधानसभा का कहता तो तेजस्वी प्रसाद यादव होता। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा 2 बार बिहार के राज्यपाल रह चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, अलका उर रहमान किदवई। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 10, किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें, बिहार विधान परिषद में 1 सीटें है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, वीआईपी पार्टी, जो कि मुकेश सहनी का है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन इकोनॉमिक्स क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम में पुस्तक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज भी 3, और बीपीएससी प्रीलिम्स में भी 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सीटी कुरियन, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, इसलिए कि 51% है बिहार के ग्रामीण साक्षरता दर। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, मतलब कब तक झारखंड बिहार का अंग था? तो 1999। 2000 सन में 15 नवंबर को अलग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में तिनकटिया पद्धति क्या है? तिनकटिया चंपारण से है कृषि पद्धति के लिए। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, 14 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, लोक नायक की उपाधि किसे दी गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2.97। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा ILF को किसने समित ILF को किस समिति ने सुझाव दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, नरसिम्हन समिति के द्वारा दी गया था। क्वेश्चन नंबर 19, विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश के प्रयोग के लाइन पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, चाइनीज के आधारित पर है, वही की सेज। सेज की स्थापना 2005 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित है? ऑप्शन डी 1995, यानी कि गैट के पूछता तो 1948 आंसर होता है, इसलिए WTO का पूछा है तो 1995 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, संशोधित मूल्य वर्धित कर मोडवेट संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्पाद कर से। कोई आंसर इसका विक्रय कर भी दे रहा है, लेकिन इसका आंसर हमारे अनुसार उत्पाद कर होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी? तो एक क्वेश्चन आपको VPSC प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, आज फिर CDPO में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, तमिलनाडु। उसमें मद्रास आंसर दिया गया था, इसमें तमिलनाडु दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, नेफेड क्या है? एक सरकारी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 24, आय की समानता मापी जाती है गिनी लॉरेन अनुपात के द्वारा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों में डैश की समस्या समान किया जाता है? तो मुद्रास्फीति, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर भोलू भाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 27, सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं में व्यवस्थित करें? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित आंदोलन का कालानुक्रमिक क्रम क्या होगा? दक्कन दंगे, इंडिगो आंदोलन, पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन, पाटिन आंदोलन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्फोर्ड कमीशन के समक्ष सांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो ऑप्शन बी, जगजीवन राम ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? तो महाराजा फतेह बहादुर शाही। क्वेश्चन नंबर 31, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन BN कॉलेज के विद्यार्थी थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उमाकांत प्रसाद। क्वेश्चन में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ पूछा गया है और करंट अफेयर्स, साइंस और मैथ का क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है, लेकिन हिस्ट्री का क्वेश्चन काफ़ी मॉडरेट है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान आंदोलन प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? तो अवध के हरदोई, बहराइच आदि के किसान? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किस वायसराय को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छुरा मारकर हत्या कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो को। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें
उनके आंदोलन में उन्होंने भेड़ियों के समान फेंक दिया था, वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग के जिक्र कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 36, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर बहुत लोग राष्ट्रवादी और समाजवादी पार्टी दे रहे हैं, कुछ लोग अकाली दल दे रहे हैं। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन सी ही होगा, राष्ट्रवादी और समाजवादी पार्टी नेता। क्वेश्चन नंबर 37, पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी या उनके डैश की वजह से द्वैध शासन का प्रयोग प्रांत में सफल बना दिया था? अंग्रेजों के प्रति वफादार रवैया। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में बेदरायण सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 40, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन किसान आंदोलन में का शामिल होना, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, द्विघात समीकरण 2x² प्लस √6x - 6 = 0। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, -√6 और √6/2 दिए गए हैं। x + y = 3x y = 10, 3x - 2y = 4। तो इसका x और y का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, x = 2 और y = भी 2। क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, एक गांव की जनसंख्या 16,500 है, यदि एक वार्षिक रूप में 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 19,965। क्वेश्चन नंबर 45, अनुक्रम द्वितीय 6 क्षेत्रीय 18 18 पे फिर करेंगे 3 से तो 54, और फिर 54 में करेंगे तो 108। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, एक पूर्वाह्न 4:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई में बीच का कोण कितना होगा? तो 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 47, अगर NC9 = NC8 तो n का मान क्या होगा? ऑप्शन बी, 17 n का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 48, यदि 8 अवलोकन का औसत 16 है और 4 अवलोकन का औसत 64 है तो इसे गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो 384 होगा, और 384 में 12 से भाग देंगे तो 32 आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो कि गणित या भौतिकी पढ़ते हैं, 12 गणित पढ़ते हैं और 4 गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ते हैं। कितने शिक्षक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 12, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, समानांतर श्रेणी में 5, 11, 17 का 1 से 1वां पद क्या होगा? इसका फार्मूला होता है n × a + 1 × n - 1 × d। तो अंतर हो गया 6, तो d हो गया 6, n में से 100, 600 और इधर 500 है, यानी कि 605। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्ताव विधि के आधार पर किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डाल्टन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होगा यानी कि ऑप्शन बी, नए पदार्थ बनना। क्वेश्चन नंबर 53, ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थ में नमी का आसानी से अवशोषित कर लेता है उसे कहते हैं प्रस्वेदक पदार्थ।
इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ऐसे इसका आंसर ए होगा, जल शुष्क। क्वेश्चन नंबर 54, कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ को प्रदूषित वायु में सांस लेने के खतरनाक क्यों है? कि CO2 रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, जैव प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर के दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, कोशिका झिल्ली आम के पौधे और बंदर में दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, मांसपेशिया से हड्डियां का जोड़ना कंडरा कहलाता है, यानी ऑप्शन सी। और मांसपेशिया से मांसपेशिया होगा तब होगा अस्थिबंध, यानी कि टेंडन। क्वेश्चन नंबर 58, फूल का भाग डैश से फल बनता है। तो अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 59, द्विपद विज्ञान संबंधित नाम का उदाहरण है। ऑप्शन सी, राना ट्रिगिस जो मेढक का है। क्वेश्चन नंबर 60, संक्रमण रोगों का सबसे सामान्य वाहक है। मक्खी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, गाजर। क्वेश्चन नंबर 62, कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, नीतम यानी हिप। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो इसका आंसर यानी कि हाइपोथैलेमस होना चाहिए। और सबसे सटीक आंसर इसमें त्वचा होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। खमीर का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी, शराब के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, एक जिप्टो बराबर होता है 10⁻⁻21, यानी कि ऑप्शन सी। पहले नैनो, गीगा, फेम्टो पूछता था, अब जिप्टो पूछा है। बहुत ही नया क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल डैश में होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 सेकेंड में होती है। क्वेश्चन नंबर, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है। बैरोमीटर के ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है। तो ऑप्शन डी हो जाए, अत्यंत शुष्क मौसम। नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे होगा तो मौसम साफ, ऊपर धीरे धीरे तो बारिश की संभावना। क्वेश्चन नंबर 68, बहुत ठंड में मौसम में पानी का डैश जलीय जीव को सुरक्षित करने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, विस्तार। उसे विस्तार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, मीथेन, यानी कि सब है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ई, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 70, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, ये नया क्वेश्चन है, बिल्ली को सुनने का आवृत्ति विस्तार कितना होता है? तो ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, 65 हर्ट्ज से लेकर 64 किलोहर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, इसके चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 73, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला बर्जिलेंस दर्पण होता है। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 74, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, उसे प्रेरण कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 75, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों के उपयुक्त पदार्थ पर अधिवेशन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आसवन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 76, एक्स-रे वर्णक्षर एक्स का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, इंफ्रारेड, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 78, सॉरी क्वेश्चन नंबर 77, वाटर गैस का मिश्रण सूत्र क्या होता है? CO+H2। क्वेश्चन नंबर 78, डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारण है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कोलाइडल कण के आकार की सीमा क्या होती है? -10⁻7 से लेकर -10⁻10 तक, यानी ऑप्शन ए। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, चीनी चारकोल। क्वेश्चन नंबर 81, नागोजी ओकोंजो-इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह किस देश की है? तो ऑप्शन सी, नाइजीरिया की है। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, ऑप्शन सी। वर्ष 2021 का USA ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव। मैं करंट अफेयर्स का जो भी वीडियो डाला हूं उससे क्वेश्चन आए हैं, आप जरूर देखेंगे। ये रिपीट क्वेश्चन है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी या बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो ये क्वेश्चन BPSC प्रीलिम्स में भी पूछा गया था और CDPO में भी पूछा गया। ऑप्शन सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 85, CPIC प्रोजेक्ट क्या है? यह चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच शुभारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, देवलाली यानी महाराष्ट्र और दानापुर बिहार के बीच। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म विभूषण से प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रामविलास पासवान को मरणोपरांत मिला है। क्वेश्चन नंबर 28, 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार नवाजा गया है? तो ऑप्शन ए, 4 लोगों को नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 89, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। क्वेश्चन नंबर 90, 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनविकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, अल्बर्ट एक्का। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ऑप्शन ए होगा, अशोक कुमार। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्ति ने जो बिहार के मूल से हैं वो वर्ष 2019 में मैक्सेस पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ऑप्शन बी होगा, रवीश कुमार को मिला है। क्वेश्चन नंबर 93, बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों को उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन्स क्रिएटिव इन रूरल लाइफ अवार्ड से प्राप्त किया है? तो ऑप्शन ए, अरीबा फलक, ऑप्शन बी, छोटी कुमारी सिंह, ऑप्शन सी, प्रेमा महतो, ऑप्शन डी, रीना टंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, छोटी कुमारी सिंह। क्वेश्चन नंबर 94, भारत फाउंडेशन नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 के 5वां विश्व
धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर या नगर में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए होगा राजगीर। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन के अनुसार राजेंद्र प्रसाद सही आंसर है। इन्हें भारत रत्न मिला था 1954 में, सॉरी 1962 में। क्वेश्चन नंबर 96, अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन सी 19। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। इस तरह 4-5 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। नई दिल्ली में स्थित रायसीन हिल पर संयुक्त केंद्रीय प्रशासनिक पुरोद्वार, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म के दिवस के पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। मैंने जो लास्ट वीडियो डाला है उसमें यह क्वेश्चन है, आप जरूर जाके देखें, उसमें इस क्वेश्चन को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चिनाब नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम इनमें से किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा रामविलास पासवान के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे तो चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 101, मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था, इन्फेस्टाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा झारखंड के हजारीबाग में पता लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 103, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने के लिए ठीक रख रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हैदराबाद को। वही पूछता 2022 में तो मुंबई और बेंगलुरु होता। क्वेश्चन नंबर 104, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित है? तो ऑप्शन डी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस खिलाड़ी पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 106, वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा USA ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 107, मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने 2020 में अपना अंतरिक्ष यान होप अलमाल मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 108, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद स्टेशनरी प्रोडक्ट प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 109, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी कि क्वाड में कितने देशों की सम्मिलित है? तो USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो नॉर्वे की नोबेल समिति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी थी? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पुस्तक इंडिया डिवाइडेड लिखा गया था। तो पुस्तक से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन रह रहे हैं, आप अच्छे से पुस्तक याद रखें। डैश जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास के फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया, ये शब्द किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी BR नंद।
क्वेश्चन नंबर 13, क्रिप्स के प्रस्ताव से वास्तव में हमें कुछ नहीं लिया। यह हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध में भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के अच्छा अवसर प्रदान किए था। अकेला एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस का ये शब्द है। क्वेश्चन नंबर 114, किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसके घोषणा के ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत का एक बड़ा झटका लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर होगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। या तो ऑप्शन इसका ए नहीं तो डी होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 115, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन ने किया है। क्वेश्चन 116, तृतीय बौद्ध संगति का स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन डी होगा, मौखली-पुस्तिस्त के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 117, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, परंपरागत विशिष्ट वर्ग के समर्पण। क्वेश्चन नंबर 118, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत कब मिलाया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1732 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 119, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वें नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हुए याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 120, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में के संपन्न होने में बहुत ही मूल सहायता प्रदान किया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दरभंगा के राजा। क्वेश्चन नंबर 121, 11 अगस्त 1942 को पटना शहरों में भारत छोड़ो आंदोलन को किन्होंने मार्गदर्शन दिया था? तो नगर के अधीनस्थ नागरिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन सी भी इसका आंसर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ई इसका आंसर, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 122, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की बड़ी संख्या में जारी किया था? तो ऑप्शन ए, सातवाहन के द्वारा जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 123, अशोक की नीति के आर्थिक परिणाम के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, बीएस स्मिथ ने विश्वास किया था। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रस्तुति का लेखक कौन था? तो ऑप्शन बी, हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 125, बाराबुद्दर विश्व की सबसे अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किस शानदार का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, भारत और जावा का। राजतत्व उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा और शक्ति और न्याय के सिद्धांत के आधारित थे। बलवन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? तो ऑप्शन बी होगा, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो कि सैद्धांतिक रूप से राज्य के धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा भी ये भी कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 128,
भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशियाई को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 29, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पाठन में काफ़ी बुद्धिमत्ता की परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, के.आर. कनिंगो। क्वेश्चन नंबर 130, ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने का कारण किसने प्राप्त किया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो ऑप्शन बी होगा, भीलवाड़ा, जो राजस्थान में सूती वस्त्र के लिए है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में से किस में सबसे कम क्षेत्र वांछित है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, चंडीगढ़। सोमेश्वर की श्रेणी निम्नलिखित में पर्वत श्रेणियों में किसका एक भाग है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवालिक का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 134, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो ऑप्शन बी, गंगा। बिहार में बलसुंदरी ताल, कैरल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, मिट्टी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वांछित नहीं है? तो ऑप्शन ए, भोजपुर। क्वेश्चन नंबर 137, कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीन नगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र में है? तो ऑप्शन सी, विद्युत तापीय शक्ति। क्वेश्चन नंबर 138, 2001 और 2011 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किस में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे अनुसार इसका आंसर वैशाली होना चाहिए, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो ऑप्शन बी, भागलपुर सिल्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां है? तो ऑप्शन बी, मेरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदी है, बाकी सब नहर हैं। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो इसका आंसर आपको भारत और पाकिस्तान दोनों होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। हैदराबाद शहर पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। अब बीपीएससी इसका आंसर क्या देती है उस पर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित देशों में से किस में कोयले का सबसे बड़ा भंडार संचित है? तो भंडार का बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है भंडार सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन सी, चीन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार के विभाजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, विंध्याचल श्रेणी अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 147, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो शब्दावली का प्रयोग किया ही नहीं कि काली मिट्टी क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 148,
2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक है? तो 2020 की बात कर रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा चावल की। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित राज्यों में से किस में तांबा का अयस्क का भंडार बड़ा है? तो ऑप्शन सी आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश, और दूसरे स्थान पर आपको राजस्थान है और फर्स्ट पर मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 150, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग को निम्नलिखित मैदानों में से किस से सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी मध्य गंगा के मैदान में। इस तरह बीपीएससी सीडीपीओ का 150 क्वेश्चन का आंसर बताया गया है, उसमें हर संभव कोशिश किया गया है कि सही आंसर करने का। और जो स्टूडेंट को किसी भी आंसर पर डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा, उसको फिर से सुधारा जाएगा और बुक से देखा जाएगा। ज़्यादा वैरी नहीं करना चाहिए, 1-2 क्वेश्चन वैरी करेगा, वो बीपीएससी पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह मैं आशा करता हूँ कि आप इस आंसर से संतुष्ट होंगे। इस सेट सी का आंसर था। और इस पीडीएफ को अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लें। और मेरा 2 टेस्ट सीरीज चलता है सुबह 8 बजे, जो 40 क्वेश्चन का, जिसमें 40 क्वेश्चन जीके और जीएस कराता है, वो डेली टेस्ट सीरीज चलता है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इस सीरीज में लाभ मिला होगा जो भी इस सीरीज को फॉलो किए होंगे। और शाम को करंट अफेयर्स का सेट चलता है जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि दोनों सीरीज आप जरूर ज्वाइन करेंगे। जो भी लोग नए चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपको सीडीपीओ में कितना नंबर आ रहा है। कल मैं इसका कटअप का वीडियो लाऊंगा, इसका कटअप कितना जा सकता है कैटेगरी वाइज। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे के टेस्ट की सीरीज में।